लाखन बोध जी हमारे बीच में देखा जाए तो आज जो है बहुजन मीडिया को आपने आमंत्रित किया है, क्या वजह है, क्या कारण है, कौन सा ऐसा विशेष प्रोग्राम है जिसके लिए बहुजन मीडिया को आपने आमंत्रित किया है? कल यानी 23 अक्टूबर को हाँ, इसी स्थान पर यानी गुरु रविदास टेम्पल सिद्धार्थ इंटर कॉलेज गाजियाबाद में वर्षावास के समापन पर धम्मदीक्षा समारोह किया जा रहा है, हाँ, जिसमें पूरे देश से लोग आ रहे हैं। और हम आपको मीडिया के माध्यम से पूरे देश से आह्वान करना चाहते हैं आपके माध्यम से कि अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पर आएँ और परम पूज्य बाबा साहब के सपने को पूरा करने के लिए यहाँ पर आना आपका बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस देश के अंदर अभी भी बहुत सारे बहरूपिया जो घूम रहे हैं, बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा करा रहे हैं, धम्मदीक्षा करा रहे हैं। उसके साथ साथ भी आज असली मूवमेंट के लोग, अशोक सम्राट के शासन को स्थापित करने वाले लोग कल इसी स्थान पर धम्मदीक्षा का समारोह करेंगे, जिसमें हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं पूरे देश के। और मैं मीडिया के माध्यम से देश से अपील करना चाहता हूँ, भगवान बुद्ध के विचारों के माध्यम से कल धम्मदीक्षा होगी। जो भगवान बुद्ध का मार्ग है सबको पूज्य भिक्खु संघ के माध्यम से अवगत कराया जाएगा। भगवान बुद्ध की पंचशील होंगी और परम पूज्य बाबा साहब के बताए हुए मार्ग का व्याख्यान किया जाएगा। हरपाल सिंह जी, आप इस कार्यक्रम में मुख्य संयोजक हैं जी सर। क्या कितने लोग आएंगे और क्या प्रोग्राम की रूपरेखा है? ये सर जो है काफ़ी लोग आएंगे देश से, और हम जो है बुद्ध धम्म के प्रचार के लिए हमारे भंते लोग आएंगे, और वही जो है उनके द्वारा ही बुद्ध दीक्षा का समारोह होगा, 22 प्रतिज्ञा होंगी, और कोई इसके अलावा हम कोई इधर उधर की बात नहीं करेंगे। लाखन जी, देखा जाए 5 अक्टूबर को धम्मदीक्षा हुई दिल्ली के अंदर, उसके बाद में फिर जो है लखनऊ में हुई, उसके बाद में और नागपुर में भी हुई है, जयपुर में भी हुई है, और अब आप गाजियाबाद की पवित्र भूमि में जहाँ बाबा साहब की भी कदम पड़ेगी जगह पे आप यहाँ धम्मदीक्षा का प्रोग्राम कर रहे हैं। बहुत सारी परेशानियाँ होती है, तो प्रशासनिक अधिकारी या किसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं? जो प्रशासन अधिकारियों से हमने पत्र के माध्यम से परमिशन ले ली है। हम कोई भी काम ऐसा नहीं करते जो संविधान के अकॉर्डिंग हो। हम संविधान के दायरे में रह के प्रोग्राम करते हैं। उसकी परमिशन की कॉपी हमारे पास आ चुकी है। और जो 5 अक्टूबर की जो आपने बोला है, जो दिल्ली में हजारों की संख्या में धम्मदीक्षा हुई, तो वो एक प्री प्लान है। प्री प्लान है असली और नकली की पहचान कराने के लिए। क्योंकि जब नकली लोग करेंगे तो असली लोगों का ग्राफ कम होगा। मगर नहीं, वो कितने भी प्री प्लान कर रहे हैं ये लोग, मगर असली होते हैं। हमें पता है कि लाखों की संख्या में जब 22 प्रतिज्ञा दी जा रही हैं, अच्छी बात है। जब एक मनुवादी संगठन इकट्ठे होकर बोल सकते हैं कि इस देश में राम मंदिर बनाना है, राम राज लाना है, तो किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करना है, तो 22 प्रतिज्ञा लेना चाहिए, मानना चाहिए। लेने से कुछ नहीं होगा, अपने अंदर ग्रहण करना चाहिए। और 22 प्रतिज्ञा को तोड़ने का काम कौन करता है, परम पूज्य बाबा साहब के संविधान को खत्म करने का काम कौन कर रहा है, इसकी भी पहचान हम कल कराएंगे। हमारे पूज्य भिक्खु संघ के माध्यम से, मंच के माध्यम से इस देश को बताएंगे कि असली और नकली कौन है। हमने देखा बहुत इससे पहले इस लेबर मार्जिन लेबर में कभी धम्मदीक्षा नहीं दी गई। तो पहली बार हो रहा है कि इतिहास में कि 10-10 हज़ार लोगों को एकदम धम्मदीक्षा दिलवाई जाएगी। आपको क्या लगता है इसके आने वाले समय? क्योंकि बिहार में हमने देखा कि हिंदू संगठन बहुत ज़्यादा खफा हो गए थे, नाराज हो गए थे और इस पर अग्रेसिव रहे। हिंदू संगठन का ही प्री प्लान है। इसमें मुख्य भूमिका है आरएसएस की। जो लोग आज धम्मदीक्षा करा रहे हैं वो पूरे के पूरे लोग हिंदू हैं। राजेंद्र पाल गौतम जी के पास भी बौद्ध धर्म का सर्टिफिकेट नहीं है, उसके पास भी गजट नोटिफिकेशन में बौद्ध धर्म नहीं है, उसके कॉलम में भी हिंदू धर्म लिखा हुआ है। चाहे तो राजेंद्र पाल गौतम जी से आप मीडिया के बंधु प्रमाण पत्र ले सकते हैं, वो भी सरकारी नोटिफिकेशन वाला गजट। इसने कब से धम्मदीक्षा ली? अभी आके ली है। और धम्मदीक्षा का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य केवल इतना है कि जो असली भगवान बुद्ध के विचारों को पहुंचाने का जो देश में काम कर रहे हैं, जो परम पूज्य बाबा साहब के संविधान को बचाने का काम कर रहे हैं, उनको कैसे रोका जाए। जिस प्रकार राम मंदिर के नाम पर बीजेपी ने सरकार बनाई, उसी प्रकार आप पार्टी भी अपने लोगों को प्री प्लान से इस देश में भेजना चाहती है। भेजकर इस देश में जो लोग काम कर रहे हैं परम पूज्य बाबा, उनको दबाना चाहती है। जो सब प्री प्लान है उनका। क्या प्री प्लान है कि राजेंद्र पाल ने गौतम ने ये नहीं बोला कि तुमने मंत्री पद से इस्तीफा दिया, तो किस कारण दिया? 22 प्रतिज्ञा के माध्यम से दिया। तो आज वर्तमान में
ये लोग सब प्री प्लान कर रहे हैं हिंदू संगठन, ये लोग सब उनका षड्यंत्र है, इससे कुछ नहीं होने वाला। षड्यंत्र होगा इस देश में बाबा साहब की बातों को मानने से, बाबा साहब के संविधान को बचाने से। लाखन की जिस समय बहुत दीक्षाएं दी जाती हैं उसमें एक रजिस्टर्ड बहुत होना बहुत जरूरी होता है, बहुत का होना जरूरी होता है। इसमें 4 फार्म भरे जाते हैं। हाँ। नंबर 1 जो भरते आएंगे वो रजिस्टर्ड होने चाहिए, एक प्रशासन की तरफ से LDM DM होना चाहिए, और एक फार्म वो होता है कि मैं स्वच्छता से 22 प्रतिज्ञा लेना हो, एक उनका, और एक जहाँ ऑर्गेनाइज हो रहा है एक उसका अथॉरिटी लेटर। क्योंकि वो उसका जो नियम है, जो सरकार ने जो उसका फॉर्म बनाया है, उसके माध्यम से नियम ये है कि हम शपथ पत्र के माध्यम से एक आवेदन कलेक्टर को देंगे, कलेक्टर उस पर जांच करता है, उसकी एक प्रोसेस है, बाकी बाद वो पूरा बयान लेता है कि आप किस कारण से इस धर्म को छोड़ रहे हैं। तो उसमें अंधविश्वास है, झूठ सच है, जो भी XYZ हमें पता नहीं है, हम बाबा साहब को मानते हैं, धर्म निरपेक्ष राज है, सभी लोगों को अपने अपने धर्म को मानने का अधिकार है, हमको भी अपने धर्म को मानने का अधिकार है। तो उसका प्रोसेस है, प्रोसेस के माध्यम से कलेक्टर ही उसका नोटिफिकेशन में नाम करता है, आदेश करता है कि यहाँ से आपका धर्म चेंज कर दिया है, आप हिंदू धर्म को छोड़कर बुद्धिस्ट बन चुके हैं। उसकी पहल की प्रक्रिया कम से कम 6 महीने लग जाते हैं। मध्य प्रदेश में हमने कम से कम 5000 फॉर्म भराए हैं, उसमें से 7 को परमिशन मिली है, बकाया आज भी पेंडिंग पड़े हुए हैं। SK गौतम जी, देखा जाए आप इस कार्यक्रम में एक महासचिव के रूप में काम कर रहे हैं, किस संगठन के माध्यम से ये प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है, किस किस तरीके से कहाँ से लोग आएंगे, कितनी गैदरिंग हो सकती है, क्या है मुख्य कार्यक्रम? सबसे पहले तो मैं मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि आप लोगों ने समय निकाला, और मेरा सभी देशवासियों से आग्रह है कि बौद्ध धम्म दीक्षा चीवरदान एवं वर्षावास समापन के इस भव्य समारोह में आप सभी आमंत्रित हैं। सम्मानित साथियों, इस देश के संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ है कि प्रत्येक व्यक्ति को आज़ादी है कि वो किसी भी धर्म संप्रदाय में रहकर अपना जीवन सुखी व्यतीत कर सकता है। लेकिन यहाँ हम अगर बात करते हैं तथागत बुद्ध और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, तो यहाँ के जो कुछ विकृत मानसिकता के लोग हैं उन्हें ना जाने क्यों पेट में दर्द हो जाता है, जबकि हमारा कोई भी अम्बेडकरवादी उनके किसी भी देवी देवता पर, उनके किसी भी रीति रिवाज पर कोई भी कुटाराघात नहीं करता। हम बुद्ध के मानने वाले लोग हैं, हम भारतीय संविधान को मानने वाले लोग हैं, हमारी पूर्ण आस्था इस देश के संविधान में है। तो मैं इस देश की सरकारों से और देश के उन विकृत मानसिकता के लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या बुद्ध के विचारों का अनुकरण करना क्या इस देश में कोई गुनाह है? अगर गुनाह नहीं है तो फिर इस तरह की आलोचनाएं क्यों करी जाती हैं? हमारे ऊपर ये गंदे गंदे लाछन और हमें यहाँ तक गालियाँ दी जाती है, धमकियाँ दी जाती हैं। आज भी जो 23 अक्टूबर को गाजियाबाद में जो ये धम्म दीक्षा समारोह हो रहा है, मेरे साथियों, हमें भिन्न भिन्न जगह से, देश के कोने कोने से बहुत सारी धमकियां मिल रही हैं। मेरे फेसबुक अकाउंट पर भी मुझे बहुत सारी धमकियां दी जा रही है। यहाँ तक कि कहा जा रहा है कि आप अगर दम है एक बाप की औलाद हो तो हिंदू धर्म से लड़के दिखाओ। अरे यहाँ लड़ने की कौन बात कर रहा है? यहाँ तो हम केवल बुद्ध के मार्ग पर चलने की बात कर रहे हैं। मैं इस देश के प्रधानमंत्री से लेकर यहाँ के मुख्यमंत्री और यहाँ के न्यायालय से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या बुद्ध के मार्ग पर चलना भी इस देश में गुनाह है? अगर गुनाह है तो वो फिर बताएं कि उसका कौन सा मार्ग ऐसा है जिससे आपको परेशानी है। बुद्ध का मार्ग तो 5 सील बताता है, सबको भाईचारा, मैत्री, करुणा का मार्ग दिखाता है। अगर हम इस मार्ग को लेकर चल रहे हैं तो इसमें देशवासियों को क्या आपत्ति है? मेरे साथियों, मेरे सम्मानित साथियों, इस देश में जो अभिव्यक्ति की आज़ादी थी उसको छीना जा रहा है। आज सही बात को भी दबाया जा रहा है। आलोचनाएं सुन सुनकर हमारी नींद भी उड़ जाती हैं, हमें चैन से नींद नहीं आती। लेकिन हम पक्के भीम सैनिक हैं। हमें चाहे आप कितना भी डराइए, कितना भी धमकाइए, मैं देश के लोगों से आह्वान करता हूं कि हमारी जान भी चली जाएगी, लेकिन धम्म दीक्षा का कार्यक्रम, बौद्ध धर्म का, बौद्ध में भारत बनाने का जो परम पूज्य बाबा साहब का सपना था, उसको हम पूरा करके रहेंगे। और पूरे देश में इस समय बिगुल बज गया है। कुछ लोगों ने षड्यंत्र करके हमारे कार्यक्रम को, हमारे इस भव्य समारोह को खत्म, नेस्तनाबूद करने की पुरजोर कोशिश करी। मेरे सम्मानित साथियों, मैं बता देना चाहता हूं कि 5 अक्टूबर का जो कार्यक्रम इनका हुआ है धम्म दीक्षा का, इससे पहले ही हमारा कार्यक्रम
सुनियोजित था, जिसकी सूचना हमने सोशल मीडिया पर पूरे देश को दे डाली थी। लेकिन जैसे ही उनको पता चला कि अरे सच्चे अम्बेडकरवादी लोग, जो बुद्ध को सच्चे मानने वाले लोग हैं, जो जमीनी स्तर पर अपना घर पार छोड़कर, अपनी नौकरी छोड़कर, श्रद्धेय लाखन सिंह बौद्ध जी जैसे, जिन्होंने चार बार वो जेल गए, लगातार सरकार इसलिए जेल में डालती है कि ये लोग सच्चाई से काम क्यों कर रहे हैं, अपने समाज में सत्य का प्रसार, बुद्ध के मार्ग को क्यों सच्चाई से बता रहे हैं। उन्हें पीड़ा होती है और बार बार गलत लांछन लगा के, हमें दबा के, हमें झूठे केसों में अंदर जेलों में डाल देते हैं। लेकिन एस.के. गौतम, लाखन सिंह बौद्ध और गाजियाबाद के जितने भी धम्म उपासक हैं, अब इस चीज़ से डरने वाले नहीं हैं। पूरे देश का बहुजन जाग गया है। हम सीधा बात करते हैं कि अगर बुद्ध धर्म की दीक्षा लेना, बुद्ध का अनुसरण करना, बाबा साहब की बातों को मानना, संविधान की बातों को मानना, अगर इस देश में गुनाह है तो वो कानून हमें बताए, फिर हम इस काम को करना भी छोड़ देंगे। लेकिन भारत का संविधान हमें इजाज़त देता है, और अगर इजाज़त देता है तो ये देश भी संविधान से चलता है। तो बुद्ध धर्म दीक्षा का कार्यक्रम 23 अक्टूबर को गाजियाबाद में नवयुग मार्केट में होकर रहेगा। आप कितना भी जोर लगा लीजिए, बुद्ध के अनुयायियों का जो विश्वास है वो कायम है और कायम रहेगा। जय भीम। आखिर में बौद्ध जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या अपील करना चाहते हैं तमाम देश के लोगों से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से? मैं देश के लोगों से पहली अपील करना चाहता हूँ कि कल असली और नकली की पहचान कराने के लिए पूरे देश के परम पूज्य बाबा साहब के वो लोग आएंगे जो वास्तव में चाहते हैं कि परम पूज्य बाबा साहब का सपना इस देश में, भारत बौद्ध में हो, यानी इस देश से जाति व्यवस्था खत्म हो और जाति का नाम निशान खत्म हो। मुझे पता है, कल मैंने जब अपने महासचिव जी का फेसबुक अकाउंट देखा, कुछ लोगों ने गालियां दी हैं, तो मैं देश के अमित शाह गृह मंत्री जी से बोलना चाहता हूं, जितनी तुम में ताकत है उतनी ताकत लगाइए। अभी तो ये कल से शुरुआत है। पूरे देश में जब तक आयोजन चलेंगे, जब तक परम पूज्य बाबा साहब के सपने को पूरा नहीं कर देते, यदि हमारे एस.के. गौतम जी राष्ट्रीय महासचिव S3 पे कोई भी आ जाती है, इस देश में अमित शाह की जवाबदारी रहेगी। यदि हमारे महासचिव के साथ कोई भी अनहोनी होती है तो इस देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी की जवाबदारी रहेगी। जैसे गाजियाबाद को DM की जवाबदारी होगी। यदि इनके की भी खरोच भी आती है तो पता है लाखन बौद्ध क्या कर सकता है। मैं कहता नहीं हूँ, करके दिखाता हूँ। इसलिए ये मेरी चेतावनी ना समझे, मेरा आदेश समझे। और बीजेपी, कांग्रेस, जितने भी जो लोग हैं, जो लोग भगवान बुद्ध को मानते हैं, जो लोग बाबा साहब को मानते हैं, सारे लोगों से कहना चाहता हूँ कि असली यदि आप बाबा साहब को मानते हैं तो 22 प्रतिज्ञा को मानना भी सीख जाएं। 22 प्रतिज्ञा में क्या है, ये मैंने नहीं बोला है, हमारे पास लिखित में है। परम पूज्य बाबा साहब ने लिखित में देके गए हैं। आपको जो भी कुछ करना है कानून के दायरे में रह के हमारे पास कर सकते हैं, हम उसको कोर्ट में जवाब भी दे सकते हैं।